जब कोई अजनबी हमें कुछ कह देता है तो उसका असर कुछ समय तक रहता है, लेकिन जब वही बात कोई अपना कह देता है तो वह सीधे दिल में उतर जाती है। यही कारण है कि जीवन में सबसे गहरे घाव अक्सर अपने ही देते हैं। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन का एक बड़ा सत्य भी है। सोचिए, यदि सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर दे तो शायद आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन यदि वही आलोचना आपका कोई प्रिय मित्र, परिवार का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति कर दे जिस पर आपने विश्वास किया हो, तो वह बात वर्षों तक याद रह सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके शब्द अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उन्हें अपने दिल के करीब जगह दी थी। जीवन में दुख का संबंध केवल घटनाओं से नहीं होता, बल्कि हमारी अपेक्षाओं से भी होता है। जहां अपेक्षा होती है वहीं चोट लगने की संभावना भी होती है। हम अजनबियों से बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखते, इसलिए उनसे मिलने वाला व्यवहार हमें ज्यादा नहीं तोड़ता, लेकिन अपने लोगों से हम प्रेम, सम्मान, सहयोग और समझ की अपेक्षा रखते हैं। जब ये अपेक्षाएं टूटती हैं तब मन को गहरा आघात पहुंचता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति अपने स्वभाव और समझ के अनुसार व्यवहार करता है। कई बार जो व्यक्ति आपको दुख देता है वह स्वयं भी अपने अंदर किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसके निर्णय उसके मन की स्थिति का परिणाम होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका व्यवहार सही है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर चोट के पीछे हमेशा बुरी नीयत नहीं होती। बहुत से लोग जीवन भर इस प्रश्न में उलझे रहते हैं कि आखिर मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर गए, उन्होंने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, उन्होंने मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझा, उन्होंने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। लेकिन जितना अधिक हम इन प्रश्नों में उलझते हैं उतना ही अधिक दुख बढ़ता जाता है। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोच सकता। जिस प्रकार आपकी भावनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार उनकी सोच और उनकी प्राथमिकताएं उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार लोग आपको जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी सीमित समझ के कारण दुख दे देते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मन शिकायतों से भर जाता है। लगता है कि हमने सबके लिए अच्छा किया, फिर भी हमें बदले में दुख ही क्यों मिला। हमने सबका साथ दिया, लेकिन जब हमें किसी की जरूरत थी तब कोई हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। यह प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन इनका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। जो व्यक्ति केवल दूसरों से सुख की उम्मीद करता है वह बार बार निराश होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर शक्ति विकसित कर लेता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठना सीख जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे दर्द नहीं होता, दर्द उसे भी होता है, लेकिन वह दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। कभी कभी जीवन हमें अपने लोगों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। वह शिक्षा यह होती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं, बल्कि स्वयं हमारे अंदर छिपी हुई है। जब तक हम दूसरों के सहारे पर जीते हैं तब तक छोटी छोटी घटनाएं भी हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर स्थिरता विकसित कर लेते हैं तब बाहरी परिस्थितियां हमें हिला तो सकती हैं, गिरा नहीं सकती। एक पेड़ को देखिए, जब मौसम अच्छा होता है तब उसके आसपास बहुत लोग आते हैं, उसकी छाया का आनंद लेते हैं, उसके फलों का उपयोग करते हैं। लेकिन जब पतझड़ आता है तब वही पेड़ अकेला खड़ा रहता है, फिर भी वह शिकायत नहीं करता। उसे पता होता है कि यह समय भी बीत जाएगा और एक दिन फिर से नए पत्ते आएंगे। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अच्छे समय में बहुत लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कठिन समय में अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया गया था। यह देखकर दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन यही समय हमें वास्तविकता का परिचय भी कराता है। कठिन परिस्थितियां हमें यह सिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी था। कई बार जिन लोगों को हम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हैं वही लोग हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं। जब कोई अपना आप को दुख देता है तब दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप जीवन भर उस घटना को याद रखें, मन में क्रोध रखें और बार बार उसी दर्द को जीते रहें। दूसरा रास्ता यह है कि उस अनुभव से सीख लें, स्वयं को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ जाएं।
जो लोग आगे बढ़ना सीख जाते हैं वे जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं, क्योंकि वे अपना समय और ऊर्जा शिकायतों में नष्ट नहीं करते। वे समझ जाते हैं कि अतीत को बदलना संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाना पूरी तरह संभव है। एक बात पर ध्यान दीजिए, यदि किसी व्यक्ति ने आपको दुख दिया है तो उसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में सभी लोग वैसे ही हैं। कई लोग एक बुरे अनुभव के बाद सभी पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। वे अपने चारों ओर दीवार बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करना स्वयं के साथ अन्याय है। विश्वास करना बंद मत कीजिए, लेकिन विश्वास करने से पहले समझना सीखिए। प्रेम करना बंद मत कीजिए, लेकिन प्रेम के साथ विवेक भी रखिए। दूसरों की मदद करना बंद मत कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी सीखिए। जीवन का संतुलन इसी में है कि हम अच्छे बने रहें, लेकिन इतने भोले न बने कि लोग बार बार हमारा फायदा उठाते रहें। दयालु बने रहें, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की रक्षा भी करते रहें। प्रेम करते रहें, लेकिन स्वयं से प्रेम करना कभी न भूलें। बहुत बार लोग अपने दुख का कारण केवल दूसरों को मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि सामने वाले ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं खुश होता। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी स्वयं लेना शुरू करते हैं। यदि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप किसी और के निर्णयों पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी खुशी आपके विचारों, आपके उद्देश्य और आपके आत्मविश्वास पर आधारित है तो कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से नहीं छीन सकता। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया उसने आपके जीवन का अंत नहीं किया। जिसने आपका विश्वास तोड़ा उसने आपकी संभावनाओं को समाप्त नहीं किया। जिसने आपकी कद्र नहीं की उसने आपके मूल्य को कम नहीं किया। सोने की कीमत तब भी कम नहीं होती जब कोई उसे पहचान न पाए। हीरे की चमक तब भी बनी रहती है जब कोई उसकी प्रशंसा न करे। उसी प्रकार आपका मूल्य भी दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होता। कई बार भगवान या प्रकृति हमें उन लोगों से दूर कर देती है जिनसे हम अत्यधिक जुड़े हुए होते हैं। उस समय यह दूरी दुखद लगती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह दूरी हमारे विकास के लिए आवश्यक थी। यदि जीवन में कभी किसी अपने ने आपको रुलाया है तो यह मत सोचिए कि आपकी कहानी समाप्त हो गई। शायद वही घटना आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो। शायद वही दर्द आपको इतना मजबूत बना दे कि आगे आने वाली चुनौतियां छोटी लगने लगे। दुख हमेशा हमें तोड़ने नहीं आता। कई बार दुख हमें जगाने आता है। वह हमें यह दिखाने आता है कि हम अपनी शक्ति को भूल गए थे। हम दूसरों के सहारे पर इतने निर्भर हो गए थे कि अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानना ही भूल गए थे। और जब मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेता है तब उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तब वह लोगों के व्यवहार से कम और अपने चरित्र से अधिक प्रभावित होने लगता है। तब वह शिकायतों की जगह समझ विकसित करता है। तब वह दर्द को बोझ नहीं बल्कि अनुभव मानने लगता है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग साथ निभाने आते हैं, कुछ लोग सिखाने आते हैं और कुछ लोग हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने आते हैं। कई बार जो लोग सबसे अधिक दुख देते हैं वही लोग अनजाने में हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। कई बार जो लोग सबसे अधिक दुख देते हैं वही लोग अनजाने में हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। उस समय यह बात समझ नहीं आती, क्योंकि मन दर्द में होता है, आंखों में आंसू होते हैं, दिल में शिकायतें होती हैं और दिमाग बार बार उसी घटना को दोहराता रहता है। लेकिन समय के साथ जब भावनाओं का तूफान शांत होता है तब जीवन की कई सच्चाइयां दिखाई देने लगती है। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया उसने शायद आपको लोगों को परखना सिखाया। जिसने आपका साथ छोड़ दिया उसने शायद आपको अकेले चलना सिखाया। जिसने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की उसने शायद आपको अपना मूल्य पहचानना सिखाया। इसलिए हर दुख केवल नुकसान नहीं होता, उसके भीतर कोई न कोई शिक्षा भी छिपी होती है। जीवन में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। कुछ लोग वर्षों तक यही कहते रहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ था, मुझे धोखा मिला था, मेरे अपने लोगों ने मुझे दुख दिया था। धीरे धीरे वे अपने अतीत के कैदी बन जाते हैं।
याद रखिए, घटना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे अपने भविष्य पर राज करने का अधिकार मत दीजिए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। एक नदी को देखिए, उसके रास्ते में कितनी ही चट्टानें आती हैं। कई बार उसका मार्ग रोकने की कोशिश होती है, लेकिन नदी रुकती नहीं। वह या तो चट्टानों के बीच से रास्ता निकाल लेती है या फिर नया मार्ग बना लेती है। इसी कारण वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। मनुष्य को भी नदी की तरह बनना चाहिए। यदि कुछ लोग आपका रास्ता छोड़ दें तो रुकिए मत। यदि कुछ लोग आपका विश्वास तोड़ दें तो जीवन से विश्वास मत खोइए। यदि कुछ लोग आपकी कद्र न करें तो स्वयं को कम मत समझिए। आपका जीवन किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से कहीं बड़ा है। आपकी कहानी किसी एक रिश्ते से कहीं अधिक विशाल है। आपकी संभावनाएं किसी एक असफल अनुभव से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। बहुत बार लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे बार बार यह सोचते हैं कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न आपको अतीत में ले जाता है, दूसरा प्रश्न आपको भविष्य की ओर बढ़ाता है। जब भी मन में शिकायत आए, स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस घटना को बदल सकता हूं? यदि उत्तर नहीं है तो फिर अपनी ऊर्जा उस पर क्यों खर्च करूं? अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति पर क्यों खर्च करूं जो मेरी परवाह नहीं करता? अपनी रातों की नींद उस इंसान के लिए क्यों खराब करूं जिसने मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं किया? जीवन बहुत कीमती है, इसे उन लोगों के बारे में सोचते हुए व्यर्थ मत कीजिए जो आपके महत्व को समझ नहीं पाए। अपना ध्यान उन लोगों पर दीजिए जो आपके साथ खड़े हैं। उन अवसरों पर दीजिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन सपनों पर दीजिए जो अभी पूरे होने बाकी हैं। एक और बात समझिए, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ लोग बदलते हैं, उनकी परिस्थितियां बदलती हैं, उनकी सोच बदलती है, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। इसलिए हर बदलाव को विश्वासघात समझ लेना भी सही नहीं होता। कई बार लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। कई बार वे स्वयं अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। इसलिए हर दूरी के पीछे नफरत हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन यदि किसी ने सचमुच आपका दिल दुखाया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, तो उसके प्रति नफरत पालना भी समाधान नहीं है। नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है जिसके मन में वह रहती है। क्रोध और शिकायत ऐसे बोझ हैं जिन्हें उठाकर चलना बहुत कठिन होता है। शुरुआत में लगता है कि हम किसी और को सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम स्वयं को ही परेशान कर रहे होते हैं। इसलिए क्षमा करना सीखिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि आप फिर से उसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लें। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि आप अपने मन को उस दर्द की कैद से मुक्त कर दें। जिस दिन आप यह कर लेते हैं, उसी दिन आपके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। फिर आप अतीत की घटनाओं से कम और वर्तमान की संभावनाओं से अधिक जुड़ने लगते हैं। जीवन में कुछ लोग आपको प्रेम देंगे, कुछ लोग प्रेरणा देंगे और कुछ लोग अनुभव देंगे। समझदार व्यक्ति हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख लेता है। वह यह नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वह यह सोचता है कि इससे मुझे क्या सीख मिली। और यही सोच साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति के बीच अंतर पैदा करती है। साधारण व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार बन जाता है, जबकि असाधारण व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों को अपनी शक्ति बना लेता है। जब आपके अपने आप को दुख दें, तब टूट मत जाइए। उस दर्द को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मत बनाइए। उसे एक शिक्षक की तरह देखिए, उससे सीखिए, उससे मजबूत बनिए और फिर जीवन में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपकी मंजिल उन लोगों से कहीं बड़ी है जिन्होंने आपको निराश किया। आपका भविष्य उन घटनाओं से कहीं अधिक उज्जवल है जिन्होंने आपको रुलाया, और आपकी शक्ति उन सभी दुखों से कहीं अधिक विशाल है जिनका आप आज सामना कर रहे हैं। समय के साथ एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि जिन घटनाओं को आप अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझ रहे थे, वही घटनाएं आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वही घाव आपको परिपक्व बना गए, वही आंसू आपको मजबूत बना गए, वही अकेलापन आपको स्वयं से मिलवा गया,
और तब आपको एहसास होगा कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर संघर्ष, हर टूटन और हर दर्द अपने साथ कोई न कोई उपहार लेकर आता है। बस उसे देखने की दृष्टि विकसित करनी पड़ती है। दृष्टि बदलते ही जीवन का अर्थ बदलने लगता है। जिस घटना को हम अभिशाप समझ रहे थे, वही घटना कभी कभी वरदान साबित हो जाती है। लेकिन यह बात उस समय समझ नहीं आती जब मन दुख से भरा होता है। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो, जैसे अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। जब अपने लोग दुख देते हैं, तब केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि कई बार इंसान का विश्वास भी टूट जाता है। वह लोगों पर भरोसा करना छोड़ देता है। वह अपने दिल के चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेता है जिसके भीतर कोई आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। उसे लगता है कि यदि वह किसी को अपने करीब नहीं आने देगा तो उसे फिर कभी चोट नहीं लगेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि दीवारें हमें सुरक्षित तो कर सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। जीवन का सौंदर्य रिश्तों में है, प्रेम में है, विश्वास में है। इसलिए किसी एक बुरे अनुभव के कारण अपने हृदय के सभी द्वार बंद मत कर दीजिए। हाँ, सावधान रहिए, समझदार बनिए, लोगों को परखिए, लेकिन प्रेम करने की क्षमता मत खोइए, क्योंकि जिस दिन प्रेम समाप्त हो जाता है, उसी दिन जीवन का एक बड़ा हिस्सा भी सूखने लगता है। कभी कभी हम अपने लोगों से इतनी अधिक उम्मीदें बांध लेते हैं कि वही उम्मीदें हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि वे हमें समझे, हमारी भावनाओं का सम्मान करें, हमारे लिए वही करें जो हम उनके लिए करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। हर व्यक्ति का दिल, उसकी सोच, उसका अनुभव और उसकी प्राथमिकताएं अलग होती है। जो बात आपको महत्वपूर्ण लगती है, हो सकता है सामने वाले को उतनी महत्वपूर्ण न लगे। इसलिए कई बार दुख इसलिए नहीं मिलता कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से बहुत आगे निकल जाती हैं। यह संसार एक दर्पण की तरह है। यहाँ हर व्यक्ति वही दे पाएगा जो उसके भीतर है। जिसके भीतर प्रेम होगा वह प्रेम देगा, जिसके भीतर सम्मान होगा वह सम्मान देगा, जिसके भीतर असुरक्षा होगी वह वही व्यवहार दिखाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति से वह पाने की उम्मीद मत कीजिए जो उसके भीतर है ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं कर पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। इसका केवल इतना अर्थ है कि वह आपकी कीमत समझने की क्षमता नहीं रखता था। एक फूल जंगल में भी खिलता है और महल के बगीचे में भी। यदि कोई राहगीर उसे देखकर आगे बढ़ जाए तो क्या फूल की सुंदरता कम हो जाती है? नहीं, उसकी सुंदरता वैसी ही रहती है। उसी प्रकार आपका मूल्य भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उन्हें पसंद करे, हर कोई उनकी तारीफ करे, हर कोई उनकी भावनाओं को समझे। लेकिन यह कभी संभव नहीं हो सकता। आप चाहे जितने अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। आप चाहे जितना त्याग क्यों ना करें, कुछ लोग उसे भूल जाएंगे। आप चाहे जितना प्रेम क्यों न दें, कुछ लोग उसकी कद्र नहीं करेंगे। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य यह मत बनाइए कि सब लोग आपको समझें। अपना लक्ष्य यह बनाइए कि आप स्वयं को समझें, क्योंकि जब इंसान स्वयं को समझ लेता है तब दूसरों की राय उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाती। जब कोई अपना आप को दुख देता है तब एक और महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है, आत्मनिर्भरता। बहुत बार हम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने आत्मविश्वास को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि यह व्यक्ति मेरे साथ है तो मैं खुश हूं, यदि यह व्यक्ति दूर चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि सबसे मजबूत सहारा हमारे भीतर ही मौजूद है। यदि आप स्वयं के साथ खड़े रहना सीख जाएं, तो दुनिया का कोई भी तूफान आपको पूरी तरह नहीं गिरा सकता। एक पक्षी जब तक घोंसले में रहता है तब तक उसे लगता है कि उसकी दुनिया यही है, लेकिन एक दिन उसे उड़ना पड़ता है। वह डरता है, घबराता है, कई बार गिरता भी है, पर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके पंख घोंसले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ठीक वैसे ही कई बार जीवन हमें उन लोगों से दूर कर देता है जिन पर हम बहुत अधिक निर्भर हो गए थे। उस समय हमें लगता है कि सब खत्म हो गया,
लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे भीतर ऐसी शक्ति थी जिसका हमें अंदाजा ही नहीं था। जो व्यक्ति अपने दर्द से सीख लेता है वह धीरे धीरे अटूट बन जाता है। उसका हृदय कठोर नहीं होता बल्कि परिपक्व हो जाता है। वह लोगों से प्रेम करता है लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। वह दूसरों की सहायता करता है लेकिन अपनी सीमाएं भूलकर नहीं। वह विश्वास करता है लेकिन आंखें बंद करके नहीं। यही परिपक्वता जीवन का वास्तविक धन है। याद रखिए, जीवन में हर रिश्ता हमेशा साथ चले यह आवश्यक नहीं है। कुछ रिश्ते कुछ दूर तक साथ चलने के लिए आते हैं। कुछ लोग एक अध्याय होते हैं, पूरी कहानी नहीं। लेकिन हम गलती यह करते हैं कि किसी एक अध्याय को ही पूरी कहानी मान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया है तो यह मत सोचिए कि आपकी कहानी समाप्त हो गई। शायद भगवान ने आपके लिए कोई नया अध्याय तैयार किया हो। शायद आगे ऐसे लोग आपका इंतजार कर रहे हों जो आपके मूल्य को समझें, आपके सपनों का सम्मान करें और आपके संघर्षों में आपके साथ खड़े रहें। लेकिन उन लोगों तक पहुंचने के लिए पहले आपको अतीत की पकड़ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार पीछे देखता रहता है वह आगे का रास्ता साफ नहीं देख पाता। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन एक नई शुरुआत का निमंत्रण देता है, लेकिन केवल वही व्यक्ति उस अवसर को पकड़ पाता है जो पुराने घावों को बार बार कुरेदने के बजाय नए सपनों की ओर कदम बढ़ाता है। इसीलिए यदि आज आपके मन में किसी अपने के लिए दुख है, किसी अपने के लिए शिकायत है, तो उसे अपने दिल का स्थायी निवासी मत बनने दीजिए। उसे एक अनुभव की तरह स्वीकार कीजिए, उससे सीख लीजिए और फिर अपने जीवन को उससे बड़ा बना लीजिए। क्योंकि आपकी पहचान आपके घाव नहीं है, आपकी पहचान आपकी शक्ति है। आपकी पहचान वह साहस है जिसके साथ आप हर कठिनाई के बाद फिर से खड़े होते हैं। आपकी पहचान वह विश्वास है जो अंधेरे समय में भी आपके भीतर जीवित रहता है। और यही विश्वास एक दिन आपको वहां पहुंचाएगा जहां आज आपकी कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही। तब आप समझेंगे कि अपने लोगों द्वारा दिया गया दुख अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत था जिसने आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और जागरूक बना दिया। धीरे धीरे जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वह लोगों को बदलने की कोशिश करना छोड़ देता है और स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि दुनिया में सबसे कठिन काम किसी और की सोच बदलना है, लेकिन सबसे सरल और प्रभावशाली काम अपनी सोच को बदलना है। जब तक हम यह सोचते रहते हैं कि सामने वाला बदलेगा, तब तक हम अपने सुख को टालते रहते हैं। हम कहते हैं जब वह मुझे समझेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब वह माफ़ी मांगेगा तब मुझे शांति मिलेगी, जब वह वापस आएगा तब मेरा दिल ठीक होगा। लेकिन इस तरह हम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब इंसान कहता है मैं अपनी शांति का मालिक स्वयं हूँ, मैं अपनी खुशी का निर्णय स्वयं करूँगा। जीवन में कुछ लोग लौटकर आते हैं और कुछ कभी नहीं आते। कुछ लोग अपनी गलती समझते हैं और कुछ कभी नहीं समझते। लेकिन समझदार व्यक्ति अपनी जिंदगी को किसी और के निर्णयों के भरोसे नहीं छोड़ता। वह आगे बढ़ना सीख लेता है। कई बार दुख देने वाले लोग यह भी नहीं जानते कि उन्होंने आपको कितना दर्द दिया है। जिस घटना ने आपकी रातों की नींद छीन ली, हो सकता है वह घटना उनके लिए कोई विशेष महत्व ही न रखती हो। इसलिए बार बार यह उम्मीद करना कि वे आपके दर्द को समझेंगे कई बार और अधिक पीड़ा देता है। यही कारण है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको स्वयं अपने घावों का उपचार करना पड़ता है। आपको स्वयं अपने आंसू पोंछने पड़ते हैं। आपको स्वयं अपने मन को समझाना पड़ता है। और विश्वास मानिए, यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। सोना जब आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। हीरा जब दबाव सहता है तभी चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन अनुभवों से गुजरकर ही परिपक्व बनता है। यदि जीवन में कभी कोई दुख ना हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई विश्वास न टूटे, तो शायद हम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही न पाएं। इसलिए अपने दर्द से भागिए मत, उसे समझिए, उससे सीखिए, उससे पूछिए कि वह आपको क्या सिखाने आया है।
हो सकता है वह आपको आत्मसम्मान सिखाने आया हो सकता है वह आपको सीमाएं तय करना सिखाने आया हो सकता है वह आपको यह समझाने आया हो कि हर किसी को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। हो सकता है वह आपको यह बताने आया हो कि आपका मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम बहुत कम सीखते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तब हमारा विकास सबसे अधिक होता है। जिस व्यक्ति ने कभी अकेलापन नहीं देखा वह आत्मनिर्भरता का मूल्य नहीं समझ सकता। जिसने कभी अस्वीकृति नहीं झेली वह आत्मविश्वास की शक्ति नहीं समझ सकता। जिसने कभी विश्वासघात नहीं सहा वह सच्चे रिश्तों की पहचान नहीं कर सकता। इसलिए हर कठिन अनुभव अपने भीतर एक अमूल्य उपहार छिपा कर लाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उन पुराने दिनों को याद करेंगे। आपको याद आएगा कि कैसे आप रातों को जागते थे, कैसे बार बार एक ही बात सोचते थे, कैसे आपको लगता था कि अब सब खत्म हो गया है। और फिर आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आपको दिखाई देगा कि आप उस दर्द से कहीं बड़े निकल आए। आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। आप बिखरे नहीं बल्कि और स्पष्ट हो गए। आपने हार नहीं मानी बल्कि जीवन को नए तरीके से जीना सीख लिया। समय की यही सबसे बड़ी विशेषता है। समय केवल घाव नहीं भरता, वह दृष्टिकोण भी बदल देता है। आज जो घटना आपको अन्याय लग रही है, संभव है कुछ वर्षों बाद वही घटना आपको एक महत्वपूर्ण मोड़ लगे। आज जो व्यक्ति आपको गलत लगता है, हो सकता है भविष्य में आप समझ जाएं कि वह केवल आपकी यात्रा का एक पात्र था, मंजिल नहीं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, न कोई रिश्ता, न कोई परिस्थिति, न कोई दुख और न कोई सुख। सब कुछ बदलता रहता है। यदि दुख स्थायी नहीं है तो उसके कारण अपने जीवन की आशा को मत मारिए। यदि किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो अपने सपनों को मत तोड़िए। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो अपने आत्मविश्वास को मत तोड़िए। यदि किसी ने आपका साथ छोड़ा है तो अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि जीवन हमेशा उन लोगों को नया अवसर देता है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। कई बार भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए हटाते हैं क्योंकि वे हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होते, लेकिन उस समय हम केवल नुकसान देखते हैं, कारण नहीं। हम केवल दर्द महसूस करते हैं, उसके पीछे छिपी सुरक्षा को नहीं देख पाते। जिस प्रकार एक माली सूखी शाखाओं को काट देता है ताकि पेड़ स्वस्थ रह सके, उसी प्रकार जीवन भी कई बार कुछ रिश्तों को हमसे दूर कर देता है ताकि हम आगे बढ़ सके। उस समय यह प्रक्रिया दर्दनाक लगती है, लेकिन बाद में उसका महत्व समझ आता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसा घाव है जो किसी अपने ने दिया है, तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनने दीजिए। उसे ऐसा अनुभव बनने दीजिए जो आपको और अधिक समझदार बनाए। उसे ऐसा सबक बनने दीजिए जो भविष्य में आपको सही निर्णय लेने में मदद करे। उसे ऐसा मोड़ बनने दीजिए जहां से आपका जीवन एक नई दिशा पकड़ ले। क्योंकि महान लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी दुख नहीं मिला। महान लोग वे होते हैं जिन्होंने दुख को अपनी हार नहीं बनने दिया। वे रोए भी, टूटे भी, निराश भी हुए, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल दिया। और यही क्षमता हर मनुष्य के भीतर मौजूद है, आपके भीतर भी। शायद अभी आपको इसका एहसास न हो, लेकिन आपके भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी आप स्वयं समझते हैं। परिस्थितियां केवल उस शक्ति को बाहर लाने का काम करती हैं। और इसलिए जब जीवन में कभी अपने लोग दुख दें तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। यह अनुभव लगभग हर व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इस दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग इसी दर्द को अपनी उड़ान का आधार बना लेते हैं। आप कौन सा मार्ग चुनेंगे, यही आपके भविष्य का निर्णय करेगा। समय के साथ मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि स्वयं को संभालने में है। जिसने अपने मन को संभाल लिया, जिसने अपने दुख को समझ लिया, जिसने अपने घावों को शक्ति में बदल लिया, वह व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। जब अपने लोग दुख देते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बिखर गया हो,
लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार बिखरना ही नए निर्माण की शुरुआत होता है। बीज भी पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार सहता है, टूटता है, तब जाकर एक विशाल वृक्ष बनता है। यदि वह टूटने से डर जाए तो कभी विकसित नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीवन में जो दर्द आपको मिला है वह आपको समाप्त करने नहीं आया, वह आपको और मजबूत बनाने आया है। वह आपको यह दिखाने आया है कि आपकी शक्ति दूसरों के साथ में नहीं बल्कि आपके अपने भीतर छिपी हुई है। आज यदि कोई आपका साथ छोड़ गया है तो दुखी मत होइए। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो स्वयं पर विश्वास करना मत छोड़िए। यदि किसी ने आपकी कद्र नहीं की तो अपने मूल्य को कम मत आंकिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग दूसरों के व्यवहार के आधार पर स्वयं को आंकने लगते हैं। याद रखिए, आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। आपका मूल्य इस बात से तय होता है कि आप अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने आत्मविश्वास को कितना मजबूत रखते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने जीवन के इन कठिन दिनों को याद करेंगे। तब आपको एहसास होगा कि जिन घटनाओं ने आपको रुलाया था उन्हीं घटनाओं ने आपको मजबूत बनाया। जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया था उन्हीं लोगों ने आपको आत्मनिर्भर बनाया। जिन दुखों ने आपको झुकाया था उन्हीं दुखों ने आपको जीवन की सच्ची समझ दी। इसलिए आज से शिकायत कम कीजिए और स्वयं को मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए। अतीत को छोड़िए, वर्तमान को स्वीकार कीजिए और भविष्य की ओर विश्वास के साथ बढ़िए। क्योंकि जीवन किसी एक व्यक्ति के जाने से नहीं रुकता, किसी एक रिश्ते के टूटने से नहीं समाप्त होता। आपकी कहानी अभी बाकी है, आपकी मंजिल अभी बाकी है, आपकी सफलता अभी बाकी है, आपकी मुस्कान अभी बाकी है और शायद आपका सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। यदि आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं अपने दुख को अपनी ताकत बनाऊंगा। यह एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और यदि आप ऐसे ही जीवन बदल देने वाले प्रेरणादायक विचार, भारतीय ज्ञान, महान ऋषियों की शिक्षाएं, श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य संदेश और आत्मविश्वास जगाने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि यह प्रेरणा उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। याद रखिए, जीवन में दुख आना आपकी परीक्षा है, लेकिन उस दुख के बाद फिर से खड़े हो जाना आपकी पहचान है। जो व्यक्ति अपने दर्द से हार नहीं मानता, दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसी विश्वास, इसी साहस और इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन को नई दिशा देने वाले एक और अमूल्य संदेश के साथ।